वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हाउसफुल 5 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 3 यानी कि संडे स्टार्ट हो चुका है। और मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हाउसफुल 5। सबसे पहले मैं आपको कल डे 2 यानी कि सैटरडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा। मैं कल रात में वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अभी मॉर्निंग वाली वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं कि कल नाइट ऑक्यूपेंसी भी कैसी आई, कल मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई, कल सैटरडे में भाई साहब टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आई, क्या डे 1 से ज्यादा आई या कम आई। पहले डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंप्लीट देखने के बाद मैं आपको आज संडे पर जो होने वाला है डे 3 उसकी भी डिटेल दूंगा। तो वीडियो को जितने भी भाई लोग देख रहे हैं फौरन से लाइक कर दे। लाइक करना जरूरी है मेरा भाई, 1000 लाइक टारगेट है जो कि छोटी सी चीज है। चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब डे 2 यानी कि कल सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने से पहले मैं आपको डे 1 की भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन बता दूं फटाफट। अकॉर्डिंग टू ट्रेड, इंटरेस्टिंग चीज, मेकर्स और ट्रेड दोनों के नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। यार मैं शॉक हो रहा हूं भाई साहब। देखो ये दो मतलब कि बॉलीवुड ही है ना। 2023 की मैं बात करता हूं, 2024 की मैं अगर बात करता हूं, तो भाई साहब बॉलीवुड की मूवीज हो या चलो साउथ की मूवीज में तो अभी भी वैसा चल रहा है, लेकिन बॉलीवुड की मूवीज में भाई साहब जहां पर अगर मेकर्स ने, ट्रेड ने बताए 25 करोड़ तो मेकर्स ने बताए भाई साहब 35 करोड़। लेकिन अब जब से 2025 स्टार्ट हुआ है ना भाई, बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज ऑलमोस्ट आ चुकी है, मेकर्स और ट्रेड के नंबर से सेम है। कमाल हो रहा है। सो डे 1 पे 24 करोड़ की नेट कलेक्शन, मेकर्स की थोड़ी सी ज्यादा रहती है जो कि लैक्स में है, और लैक्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोई गिनी नहीं जाती। 24 करोड़ ग्रॉस बनी, 28.75 ओवरसीज से आया 11 करोड़, और टोटल 39.75 यानी कि 40 करोड़ की भाई साहब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है हाउसफुल 5 की। अब आते हैं भाई साहब डे 2 यानी कि कल पे। कल था भाई साहब सैटरडे, और जैसा कल मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था, सेम टू सेम गाइस वही सीन हुआ। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी देखो, डे 2 सैटरडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 16%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 41% मेरा भाई। डे 1 पे आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 28% थी, डे 2 पर 41% पे भाग गई। डे 3 उससे भी ज्यादा, डे 3 44%। डे 1 पे आफ्टरनून एंड इवनिंग दोनों ऑक्यूपेंसी सेम थी 28%, लेकिन इधर भाई साहब डे 2 पर दोनों ऑक्यूपेंसी भाई साहब ना सेम है और ज्यादा भी हैं। यानी कि आफ्टरनून में आई 41 एंड इवनिंग में आई 44 एंड नाइट ऑक्यूपेंसी आई 52%, और ओवरऑल भाई साहब 38% की ऑक्यूपेंसी कल डे 2 सैटरडे पर। थोड़ा सा डिटेल से अगर बताऊं तो मुंबई में कल 773 शोज पे 44% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर 1080 शोज पे 42% ऑक्यूपेंसी, पुणे 335 शोज पे 40% ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु 400 शोज पे 32% ऑक्यूपेंसी, कोलकाता 200 शोज पे 33%, अहमदाबाद 510 पे 32%, चेन्नई 43 पे 62, सूरत 308 पे 31, जयपुर 166 पे 40, चंडीगढ़ में 128 पे 39, भोपाल में 42 पे 29, लखनऊ 206 पे 43। वेरी नाइस मेरा भाई। फॉर्मेट ए ने तो चलो भाई साहब डे 1 पे भी अच्छा परफॉर्म किया, डे 2 पर भी। फॉर्मेट बी को जरा देखते हैं। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई कल डे 2 सैटरडे पर 8%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 20%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 26%, और नाइट ऑक्यूपेंसी आई 34, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 22। डे 1 पे ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग से नाइट तक की आई थी लगभग आई थिंक सो 16% के आसपास। यानी कि जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि 20 to 25% ऑक्यूपेंसी आई या इससे ज्यादा आए तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। तो कल भाई साहब परसों डे 1 पर भाई साहब फॉर्मेट बी पर नहीं आई, लेकिन कल डे 2 पर भाई साहब आई। तो अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आ जाऊं, अकॉर्डिंग टू ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो डे 2 यानी कि कल सैटरडे की जो नेट कलेक्शन हुई है वो हुई है एग्जैक्टली 30 करोड़।
30 करोड़ की नेट कलेक्शन मेरा भाई, जो कि ग्रॉस लगभग भाई साहब 37 करोड़ तक चली जाएगी। ओवरसीज की जहां तक बात करता हूं, अगर डे 1 पर 11 करोड़ आया तो मैं ऐसा मानता हूं कि डे 2 पर भी 10 करोड़ प्लस आने वाला है। तो अगर डे 2 पर सिर्फ 10 करोड़ भी आता है ओवरसीज से तो भाई साहब ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 47 करोड़ के आसपास। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स कल डे 2 पर सैटरडे पर हाउसफुल 5 ने इंडिया से नेट कलेक्शन 30 करोड़ की है एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 45 से 50 करोड़ के मिड में की है। अब अगर मैं सिर्फ नेट कलेक्शन को भी लूं तो 2 दिनों की नेट कलेक्शन 54-55 करोड़ बन जाएगी। मतलब कि भाई साहब आज संडे पर भी बड़ी ओपनिंग चाहिए। अब गाइस जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आज डे 4 की वो और सॉरी डे 3 यानी कि संडे की वो और ज्यादा सॉलिड है। यानी कि आज संडे की एडवांस बुकिंग डे 1 प्लस डे 2 दोनों से ज्यादा कई जगह पर बेटर है। मैंने आपको पहले बताया कि पहले भाई साहब सेकंड उन पर एडवांस बुकिंग वगैरह आ जाती थी तो भाई सब इजी सीन रहता था, लेकिन अब भाई साहब एडवांस बुकिंग सिर्फ डे 1 की आती है, बाकी डेज की नहीं आती। तो जहां से जो ऑथेंटिक सोर्सेस से अपडेट मिले कम से कमी होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर लाता हूं। तो रिपोर्ट्स इन सारों को मिला के एक ही है कि भाई आज संडे वाले दिन डे 3 पर कई ऐसी जगह हैं उन जगह पर डे 1 और डे 2 से ज्यादा एडवांस बुकिंग है। सो आज डे 3 पर कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है? मिनिमम 30 करोड़। ऊपर कितना जा सकती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि 30 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। माय प्रेडिक्शन के भाई साहब आज अगर मान लो कि नाइट आवर्स ने साथ दिया, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रीसेंट जिन मूवीज के अच्छे रिव्यूज आए, जैसे अगर इसी साल की मैं बात करता हूं तो भाई साहब स्काई फोर्स ले लो, बॉलीवुड मूवीज की बात करते हैं, छावा की बात के ले लो, अभी केसरी चैप्टर 2 की बात ले लो। इन मूवीज को भाई साहब पब्लिक ने एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इनके जो संडे था उनके नाइट आवर्स अच्छे गए, क्योंकि संडे के जो नाइट आवर्स है उनका अच्छा जाना जरूरी होता है, नहीं जा पाती। रीजन अगले दिन मंडे होता है, वीकेंड गुजरा होता है, पब्लिक नाइट शोज में मूवी फिर संडे को नहीं देखती। लेकिन इन तीनों मूवीज के टाइम पब्लिक ने देखा, स्काई फोर्स, छावा, केसरी चैप्टर 2, इवन के एक आधी और मूवी भी, जाट का भी, जाट जो भी अभी सनी देओल की मूवी थी उसका भी आई थिंक सो ऐसा था, जाट का भी नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी थी। बट जो भी है, अगर नाइट ऑक्यूपेंसी ने आज साथ दिया यानी कि आज डे 3 पर 35 करोड़ कहीं भी नहीं गए, 55 करोड़ पहले है, अगर मान लो कि 35 करोड़ आ जाता है तो अगर मैं इसको ऐड ऑन करता हूं तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं बन जाएगा ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 90 करोड़। मतलब कि जितना गाइज मैंने बोला था उतना बिल्कुल आ सकता है। डे 1 पे मैंने बोला था कि भाई साहब 100 करोड़ तो मुझे आता नहीं दिख रहा, क्योंकि भाई साहब साफ क्लियर हो रहा था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ओपनिंग ऐसी थी, और ओपनिंग क्यों ऐसी थी वो भी मैंने आपको बताया जिन लोगों ने रीसेंट वीडियोस देखी है। लेकिन अगर हम संडे की बात करें तो 3 दिन का वीकेंड भाई साहब अगर 90 करोड़ भी होता है तो आई थिंक सो दिस इज गुड। 250 करोड़ ओपनिंग इस मूवी का बजट है, 225 से 250, अगर डे वीकेंड पर 90 टू 100 करोड़ तक आ रहा है तो अब हमें कल संडे पर अच्छी ओपनिंग चाहिए। मतलब संडे सॉरी कल मंडे वाले दिन, संडे आ गया मेरे माइंड में, मंडे की बात करूं, कल मंडे, लेकिन कल मंडे की बात हम कल करेंगे, देखेंगे कि भाई साहब कैसे शोज फीलिंग फास्ट फुल हैं, मंडे पर कितना चाहिए। एक दफा आज रात को मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा डे 3 की टोटल कलेक्शन पे, तो जब टोटल कलेक्शन आ जाएगी तो उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, मंडे वाले दिन हमें मिनिमम कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि हाउसफुल 5 के जो रिव्यूज थे वो अगर मैं क्रिटिक्स एंड यूट्यूबर्स की लूं तो वो 60-40 थे। 60% ऑडियंस को अच्छी लगी, 40% ऑडियंस ने बोला ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं पब्लिक की तो मैंने आपको बोला था ना कि भाई साहब अच्छा सीन हो सकता है। उसकी रीजन क्या थी कि कोई भी भाई साहब फिलहाल मूवी नहीं है, देखा जाए तो नहीं थी भाई साहब। देखो कोई भी और मतलब कि चल ही छोटी मोटी मूवीज थिएटर्स में चल रही थी, तो मैंने बोला ना पब्लिक के पास देखने को कुछ नहीं है, तो अगर मूवी थोड़ी सी भी अच्छी हुई तो पब्लिक अपना सपोर्ट दिखाएगी। ऊपर से मल्टीपल बड़ी स्टार कास्ट, ऊपर हाउसफुल सीरीज का नाम है,
तो देखो पब्लिक ने भाई साहब कमाल दिखा दिया। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, आप लोगों ने मूवी देखी या नहीं देखी? अगर तो देख ली तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मेट देखा, अगर नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके जाया करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोगों ने छोड़ दिया है। जो भाई लोग भी देख रहे हो सब्सक्राइब मस्ट करो ताकि 3 लाख सब्सक्राइबर हम जल्दी से कंप्लीट करें। चैनल को भी भाई साहब वीडियो को भी लाइक जरूर करो। देखो लाइक से होता कुछ भी नहीं है, बस जब हम लाइक देखते हैं कि यार इतने भाइयों ने लाइक किया तो और भाई साहब इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने में मजा आता है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।